जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं 15 जून 2026 के जो क्वेश्चन हैं उसकी पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे कि क्या क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हर परीक्षा में उपयोगी रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये ऑल इंडिया के क्वेश्चन रहेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लेकिन अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले उन अपने दोस्तों तक यह चैनल पहुंचाया जाए, ताकि जो बच्चे इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स से अगर एनडीए तक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये देखो हम बाकायदा ये जो क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को सही तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम व्याख्या के साथ आपको स्पष्ट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को साधारण राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरुआत की है? तो यानी कि जो महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर हैं, तो उन लोगों को मुफ्त किराया की एक जो परियोजना बनाई गई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको किसी भी, ठीक है नहीं? तो ए में कर्नाटक, बी में केरला और सी में तमिलनाडु और डी में आंध्र प्रदेश। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा बी, केरला। क्योंकि केरल सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर जो समुदाय के सामाजिक, समावेशिक और आर्थिक शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साधारण केरला राज्य पर सड़क परिवहन नियमों के अनुसार बसों में मुफ्त यात्रा जो सुविधा प्रदान करने हेतु प्रियदर्शनी योजना को मंजूरी दी है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको हर कोई भी परीक्षा में से पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो वो आपको कहीं न कहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय सूचना और औद्योगिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जून 2026 में किस स्थान पर 20 किलोवाट के नए आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो लेह लद्दाख, ए में है लेह लद्दाख और बी में है जैसलमेर रामगढ़ राजस्थान और सी में है कच्छ गुजरात और डी में है तवांग अरुणाचल प्रदेश। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो रामगढ़ है वहां पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिक और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के रामगढ़, जैसलमेर है उसका जो रामगढ़ है, रामगढ़ के अंदर एक खास बात बता दें आपको, तनोट माता जो मंदिर है वो भी लगता है वहां पर नजदीक, और लोंगे वाला पोस्ट भी नजदीक लगती है। जो बॉर्डर पिक्चर बनी है अपनी बॉर्डर पिक्चर, और 1971 वाला जो वार है तो वो भी इसके अंदर नजदीक इसी के अंदर पड़ता है। तो जैसलमेर के रामगढ़ में एक नए 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय रेडियो सिग्नलों और सूचना प्रसारण को मजबूत प्रदान करता है। साथ ही जयपुर में एक उन्नत एआई लैब की स्थापना की घोषणा की गई है। अभी क्वेश्चन नंबर आ गया 3, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ताजा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में FY27 में भारत की अनुमानित संकलन घरेलू जो उत्पादन है, जो जीडीपी विकास दर क्या है? विकास दर क्या है? तो ए में दे रखा है 6.2%, बी में 6.5% और सी में
6.6% और डी में 7%। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.6%। यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने अपनी जून 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी जो प्रोड्यूस रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष, अभी जो वर्ष चल रहा है उसमें 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और निजी निवेश में वृद्धि के कारण भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में FY28 में इसके 7.2% रहने की उम्मीद है। देखो भाई, अगर कोई भी अगर विकास की अगर बात करते हैं तो विकास दर हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है नहीं, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर विकास दर बढ़ रहा है, तो देखो भाई मोदी अच्छा ही काम कर रहे हैं, तभी तो ये इतने विकास दर है। तो वर्ल्ड के अंदर जो विकास हो रहा है उसके अंदर हमारा कितनी % बढ़ोतरी हो रही है, कितनी 6.6% बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर आ गया 4। निम्नलिखित में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने और भारतीय स्टेट बैंक जो SBI दोनों को केंद्र बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? तो ए में संजय लोहिया, बी में विवेक जोशी और सी में अजय सेठ और डी में TB सोमनाथ। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए संजय लोहिया। वरिष्ठ नौकरशाह और 1994 बैच के IAS अधिकारी संजय लोहिया ने उन्होंने हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग DFSC के सचिव का पद संभाला था। केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक के SBI के बोर्ड में सरकारी निर्देशक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पैरामिलिट्री और कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं वहां पर अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो उनको ध्यान से आपने पढ़ लेना है, और उनको ये क्वेश्चन आपको अच्छे बहुत ही सहायता करेंगे, इनको आप ध्यान से याद करो। और हमारी जो जिंगाल आर्मी एकेडमी आदिपुर है, हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग और शारीरिक प्रशिक्षण करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, भारत में दिवंगत निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार जलपान राणा द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा को 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? देखो, ए में 2 स्वर्ण पदक, बी में 4 स्वर्ण पदक और सी में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं और डी में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा बी, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के दिग्गज निशानेबाज प्रख्यात राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा को 49 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय मंडल में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। वे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर सहित कई श्रेष्ठ भारतीय निशानेबाज के निजी कोच भी रह चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार और द्रोण पुरस्कार के सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 6। पानी में कैंसरकारी तत्व ओसैनिक की मौजूदगी का तुरंत और ऑन साइड पता लगाने के लिए किस भारतीय औद्योगिक
संस्था आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रोपोडल डिवाइस विकास किया है। तो किसने किया है, कहाँ की आईटीआई है, इसके बारे में पूरा हम विस्तार से जानकारी देंगे। ए में है आईआईटीआई दिल्ली, बी में है आईआईटीआई बॉम्बे, और सी में है आईआईटीआई भुवनेश्वर, और डी में है आईआईटीआई मद्रास। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटीआई भुवनेश्वर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक संस्था आईआईटीआई भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने पानी के अत्यंत विषैले और कैंसर युक्त, यानी कि जो पानी का अगर आप सेवन करोगे तो कैंसर के जो तत्व हैं वो उसके अंदर पाए गए हैं, और मौके पर ही पता लगा लिया है। तो इस डिवाइस का विकास यह ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी महंगे लैब सेटअप में पानी की शुद्धता की जांच करने में सहायता कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की टेक्नोलॉजी प्रयाण की सूची में दुनिया में 100वें सबसे होनहार स्टार्टअप्स में भारत में कितने शुरुआती चरण में औपचारिक को शामिल किया गया है। तो कितना किया गया है? 5। ए में 5 दे रखा है, बी में 9 दे रखा है, और सी में 12 दे रखा है, और डी में 15 दे रखा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक है जो WEF द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अंदर कितना किए गए हैं? 9 किए गए हैं। यानी कि दुनिया भर के अंदर कितने जो 100 लगाए गए थे, 100 का निवेश किया गया था, उसके अनुसार अपना है। तो इस वर्ष जो भारत में कुल कितने लगे हैं, ठीक है नहीं, और कौन कौन से हैं? तो अग्निकुल लगा है, कासम कापाइन दित्यांग आदि ने अंतरराष्ट्रीय एआई सेलिब्रेटर के क्षेत्र में योगदान के कारण प्रतिष्ठि सूची में जारी बनाई है, जगह बनाई है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण किन 2 पूर्वांचल राज्यों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलियम और तेल अवशेषण के लिए 50-50 राज्य साझा मॉडल ऐतिहासिक किया गया है? तो किसके अंदर, मतलब ऐसा कौन से जो राज्य है जिन्होंने अपना 50-50% काम किया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है नहीं, असम और नागालैंड है, मणिपुर और नागालैंड है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम और नागालैंड। असम और नागालैंड सरकारों ने दोनों राज्यों में विवादित, यानी कि जो सीमा पर विवादित होता है उस क्षेत्र में तेल और गैस के जो अवशेषण मिले, मतलब जो शुरू अवशेषण करें, तो शुरू करने के लिए ऐसे एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों राज्य अवशेषण में होने का कुल राज्य सरकार को 50-50% जो अनुमानित है साझा करने के सहमत हुए हैं, जिससे दशकों को पुराना सीमा विवाद सुलझने का। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया अपना। मई 2026 के लिए भारत की उपयोग मूल्य जो CPI है आधारित खुदरा मुद्रा, यानी कि जो रेट दर है, ठीक है, कितने दर्ज की, जो RBI के 4% के माध्यम से अवधि के लक्षण भीतर हो सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वही बता दूंगा। तो सही उत्तर है इसका क्या, कौन सा? 3.93%। संखायिका और कार्यक्रम कर्मचारी मंडल द्वारा आंकड़ों के जारी खाद्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट के चलते 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर घटाकर 3.93 पर आ गई है। यह पिछले कई वर्षों का सबसे निचला स्तर है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% के आदर्श लक्षण के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राजस्थान की
किस प्रसिद्ध माड लोक गायिका की, जो प्रसिद्ध है लोक गायिका है, उसका निधन 1998 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने पारंपरिक है राजस्थानी लोकगीत है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने के लिए, तो कौन सी है? तो इसके अंदर गौरी देवी है, राजस्थान के पाली की मूल निवासी एंड माड गायिका के प्रसिद्ध लोक गौरी देवी का 98वें वर्ष में निधन हुआ है इनको। भाई बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के लोग 98 साल 100 साल तक का मार के ही चलते हैं, अपना शतक मार के चलते हैं। इसका जो पधारो मारो देश जैसे प्रसिद्ध गीतों का राजस्थानी के अंदर बहुत बढ़िया इसके गीत गाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसए ने जून 2026 में अपने सफल क्रियान्वयन में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसमें कितने वर्ष कर लिए हैं? 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसके प्रधानमंत्री सुरक्षित तो मातृत्व अभियान को जून 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जून 2026 में इसके सफल कार्यक्रम 10 वर्ष पूरे हो गए। इसके आयोजन के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख यानी कि 9 जून को देश भर में गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही मुफ्त और व्यापक स्तर पर जांच की गई। भाई अपने एक सीधी बात बता दें, जो लेडीज 2-3 महीने की हो जाती है उसको वो टीकाकरण लगता है, आंगनबाड़ी में लगता है, तो वो पूरे भारत के अंदर फ्री कर दिया गया है, ठीक है नहीं? और उसको आज कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। और वो कितनी तारीख को मनाया जाता है भाई? 9 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है नहीं? कौन सी? 9 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 15 जून को मनाए जाने वाला विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूक दिवस है, ठीक है नहीं? तो बुजुर्गों के आधार और अच्छा, इसके अंदर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आंसर पढ़ देते हैं। संकट में वृद्ध व्यक्तियों की कानूनी के रक्षा। भाई ये क्वेश्चन से ही समझ लो आपके क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास है कि भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके एक कानूनी एक व्यवस्था बनाई गई है। दुनिया भर में बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ही उपेक्षा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर साल 15 जून को वर्ल्ड एयर डे बनाया जाता है। जो वर्ष 2026 की आधिकांशिक थीम थी रखी गई थी, जो आपातकालीन या संकट की स्थितियों में बुजुर्ग को कानूनी अधिकार और सुरक्षा देने पर जोर देती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। अब भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, ठीक है नहीं? और तमाम हम वीडियो उपयोगी वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत ही काम के हैं, करंट अफेयर के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, हर पेपर आपके लिए लेके आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसकी डीआरडीओ ने जून 2026 में ओडिशा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकाल परीक्षण किया गया है, ठीक है नहीं? तो अपने को ये तो सभी को पता है, कौन सा? प्राइम अग्नि प्राइम का जो प्रशिक्षण किया गया है इसके अंदर, और वो किसके? डीआरडीओ और भारतीय सेना के सैनिकन बिल कमान एसएफसी ने और ओडिशा के तट पर स्थित है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ने नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि परीक्षण जो किया गया है रात्रिकालीन उपयोग को, मतलब पूरा काम है जो नाइट में किया है। इसमें नाइट की क्षमता, इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। भाई 1000 और 2000 किलोमीटर के बीच में इसका मिसाइल का रखा गया है, तो अच्छा है, ठीक है नहीं? 1000 किलोमीटर दूर अपने अगर समुद्री क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, असामाजिक गतिविधियां अगर हो रही है, तो फिर उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। जून 2026 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक परमाणु हथियारों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तैनात परमाणु हथियार का जखीरा है? किसके पास है भाई? परमाणु हथियार तो सबसे ज्यादा किसके पास हो सकता है? अमेरिका के पास ही हो सकता है, और तो किसके पास होगा? ठीक है नहीं। जिसके अंदर क्या है, स्टेल टाइप होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडस्ट्री की वर्ष 2026 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुल परमाणु हथियारों के मामले में भले ही रूस से सबसे शीर्षक पर हो, लेकिन सक्रिय रूप से तैनात मिसाइलों और सैन्य अड्डों के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार की सबसे तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। चीन भी भाई इसका कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, और 15 के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है। और अभी तक अगर मान लो कि आपको वीडियो में आवाज अगर इधर उधर अगर चली जाती है, तो वीडियो को आप आराम से स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो। कई बार तेज आवाज हो जाती है, तो उसमें भी आप एक नॉर्मल तरीके से देख सकते हो। और ये क्वेश्चन सारे आपके उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण मंत्रालय के हालांकि आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व देश में सबसे अधिक वन्य जीव घनत्व और बाघों की संख्याओं में स्थानांतरण के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? जिम जिम कारट टाइगर रिसर्च, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हालांकि वन्य जीव डाटा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जिम कार सिक्स टाइगर रिसर्च में बाघों की सर्वाधिक आबादी में उच्चतम वन्य जीव जो गंतव्य बनाए रखने के मामले में पहले स्थान पर बरकरार है। भी सबसे ज्यादा जो वन्य जीव है, कौन सा ऐसा जो पर्यावरण का और जो केंद्रीय पर्यावरण का है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जीवों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम समाप्त होता है। आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।